progress. जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हो सके तो अपना कैमरा ऑन करें। हसन जी, अगर हो सके तो आप चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिए, ताकि लोग अगर ज्वाइन करना चाहे तो डायरेक्ट भी ज्वाइन कर ले यहाँ से। ओके ओके। लिंक जनरेट हो चुका है क्या? हाँ, हो गया। ओके, तो अभी ये जो ग्रुप है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अच्छी कम्युनिटी है। हमारे जो सक्सेस हंगर्स हैं, जो सक्सेस के भूखे लोग हैं, जिनको बहुत कामयाबी की शिद्दत है, उन लोगों के साथ आप जुड़ करके हमारे साथ एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं हम लोग, ताकि सेम माइंडेड लोग जब रहेंगे तो जो एफर्ट है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से आप लोग जुड़िए प्लीज। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है चैट बॉक्स में दे दिया गया है। तो अभी अभी क्या 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 चीजें बची हैं अविनाश सर, प्लीज टेल अभी एंड आप अगर वी विल चाहें तो एंड यहाँ अप। से, हाँ जी हाँ, अगर अभी आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बाई चांस किसी का मिस हो गया तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करिएगा, और वहाँ पे कॉन्टेक्टर्स में जा करके आप अपना मैसेज सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो बेसिकली हमारा यही है पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना है, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी स्किल्स को और बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग देखेंगे तो आज के समय पे ब्लॉगिंग करना हर किसी के लिए जरूरी है। और दूसरी बात है कि नॉर्मली अगर न्यूज़पेपर या किसी और चीज़ में हमें आर्टिकल छपवाना हो तो हमें पैसे देने होंगे, उसके बाद वो छपेगा। लेकिन यहाँ पंकज पर जी क्या को है, आवाज नहीं आ रही है, और आंचल जी को भी। आप लोग माइक का जो राइट राइट सॉरी लेफ्ट कॉर्नर है ना, वहां पे लेफ्ट क्लिक कॉर्नर में करके। नीचे एक माइक का ऐसे साइन बना होगा, उस पर क्लिक करके करिएगा तो ऑडिबल हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में नीचे। कंटिन्यू तो सर। बेसिकली हमारा ये थॉट है कि जितने भी सक्सेस होने वाले, जो सक्सेस माइंडसेट जिन लोगों का है, वो हमारे साथ जुड़े। हम लोग साथ में एक दूसरे को हेल्प करें ग्रो करने में, क्योंकि एक तरह के एक मेंटेलिटी के लोग रहेंगे जिनका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, तो काफी अच्छा होता है ग्रो करने के लिए। चाहे आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना हो, नए स्किल सीखने हो, टेक्निकल स्किल हो या फिर राइटिंग स्किल हो, तो सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। उसमें क्या होगा, किसी भी एक टॉपिक पे अगर आप ब्लॉग्स लिखेंगे एक दूसरे के साथ मिल करके लिखें या अकेले लिखें, उसके बाद आप हमें शेयर करेंगे। जिनका ब्लॉग हमें अच्छा लगा होगा उसे हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे। फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग जो लिखा है वो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ, हमने फैमिली वालों से। तो ये एक अच्छा इनिशियल हमने स्टार्ट किया है। जो लोग जुड़ना चाहें मोस्ट वेलकम। जो लोग सोच रहे हैं वो सोच लें, अगर बाद में भी जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई कुछ पूछना चाहे या अपनी
थॉट्स को शेयर करना चाहे प्रोडक्टिविटी को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग और भी चीज को बारे में पूछ रहे थे कि मैं मतलब एम को कैसे टारगेट करूं, नीश कैसे फाइंड करूं। तो ग्रुप में ज्वाइन करिए, आगे बहुत ऐसे अच्छे अच्छे वेबिनार्स होने वाले हैं जिसमें आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और हो सकता है कि आप खुद लिखे एक ब्लॉग कि हाउ टू फाइंड योर नीश, और आपका आपका ही ब्लॉग हमारे वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए, तो ऐसा भी संभव है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा तो आपको खुद ब खुद उसमें हम रास्ते बताएंगे कि कैसे आप नीश फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं नीश फाइंड करने के, क्योंकि जब अब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तो सक्सेस पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोग इधर उधर फिर भटकते रहते हैं। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करिएगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसी चीज पे हम ब्लॉग लिखेंगे और आपको हेल्प करेंगे। अब ब्लॉग आपका पब्लिश होगा, फिर आपके ब्लॉग को लोग पढ़ेंगे, और हो सकता है कि 1 साल के बाद आप खुद ब खुद ब्लॉगर बन जाए और काफी अच्छे ब्लॉग लिखने लगे। ऐसे ऐसे ब्लॉगर्स हैं कुछ इंडिया में जो आज के समय पे 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो उन्होंने काफी 10 साल पहले शुरुआत की थी, क्योंकि ब्लॉगिंग स्लो प्रोसेस। नॉर्मली क्या होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं और रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। तो दूसरी चीज होता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, वेबसाइट बनाना वगैरह वगैरह करना। लेकिन यहाँ पे आपको टेक्निकल कोई चीज नहीं करना है, बस आपको लिखना है। जो भी आपने एजुकेशन लिया है और किताबें आपने पढ़ी हैं, जितना भी आपको ज्ञान है या जो भी एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, उस विषय पे भी वो लिख सकता है। हमारे फर्दर और वेबसाइट आने वाला है जिसपे आप उस विषय पे भी भविष्य में लिख सकते हैं। फिलहाल हम अभी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो एजुकेशन में जैसे कोई 12th में है कि कैसे अगर उसने 11th क्लास में उतनी अच्छी तैयारी नहीं की तो 12th में कैसे 11th क्लास को भी कवर कर सकता है। तो आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो लोग उससे पढ़ करके लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। कैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा अगर 8th क्लास में, वो भी बता सकता है कि भाई मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो मैं क्लास में टॉपर आता हूँ। तो अपने जो भी आपके थॉट्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर करिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि यार मैं आगे जा रहा हूँ तो वो आगे नहीं जाए। अगर जो ऐसे सोचने वाले लोग हैं तो वो कभी बहुत आगे नहीं पहुंच पाते जीवन में। आप आगे बढ़िए, दूसरों को साथ में ले करके बढ़िए, एक दूसरे के हेल्प करिएगा तो सब कोई आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इंडियन क्रिकेट टीम में अगर 2011 में वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया में हुआ था, जो इंडिया ने जीता था, उस वक्त अगर सब प्लेयर सोचते कि मैं बेटर हूँ, दूसरे की हेल्प नहीं करूँ, तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता है। टीम ने एक साथ खेला, उसमें सचिन का अपना रोल था, सहवाग का अपना था, युवराज का अपना था, धोनी का अपना था। लोग सबको जानते हैं, सब क्रिकेटर हैं, सब एक ही फील्ड के हैं, लेकिन लोग सबको जानते हैं, सबने अपना रोल प्ले किया। आप ओनली वन बनिए। नंबर वन तो हर कोई बनता है, अपने आप में रहिए और अपना एक यूनिक दिखाइए कि मैं इस चीज में बेस्ट हूँ। जहीर खान था, वो बॉलिंग में बेस्ट था, धोनी फिनिश करने में बेस्ट था, युवराज सिंह मिडिल ऑर्डर का बेस्ट बैट्समैन था, तो बेस्ट आप बनिए एक ही फील्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलेंगे कि भाई सब इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है तो इतने सारे इंजीनियर हो गए। वो अच्छी बात है कि बहुत सारे इंजीनियर इंडिया में हो गए, लेकिन क्या है, अच्छे इंजीनियर कितने? बहुत कम। वही बात है कि लोग बस इसी तरह देख के काम को करने लग रहे हैं। आप अपने आप को बेस्ट करिए, अगर किसी फील्ड में आप बेस्ट करिएगा तो फिर आपको बीट करने वाला उस फील्ड में कोई नहीं। तो चलिए, इस वेबिनार को और ज्यादा मैं आगे अभी लेंदी नहीं करूंगा। फिलहाल तो बस यही है कि आप हमारे अभी ग्रुप से आशीष जुड़े को फर्दर। चाहूंगा मैं। जी हाँ, तो फर्दर आशीष बस इतना ही मैं आशीष अभी कुछ कहूंगा बोलना कि चाहता है शायद। हाँ, और जो अगर कोई कहना चाहे वो अपनी बातों को शेयर कर सकता है। आप ग्रुप ज्वाइन करें, और कोशिश करेंगे हम लोग कि हर संडे को वेबिनार रखा जाए और एक दूसरे की बातों को शेयर किया जाए। इसी तरह नए नए टॉपिक्स पे वेबिनार किया जाए, और आगे ब्लॉग के विषय में भी वेबिनार हम लोग करेंगे, तो उसका अपडेट आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल अगर कोई अपनी बात को शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके बाद फिर इस वेबिनार को हम लोग कंक्लूड करेंगे। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन पा रहे हैं। जी हेलो आशीष, आपकी जी। आवाज आ रही है। अगले गो अगले अहेड। 3-4 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करें, फिर हम जी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे ताकि सभी लोग अपने क्वेश्चंस पूछ पाएं और हम लोग थोड़ा बहुत जवाब दे पाएं। 5-7 मिनट का वो सेशन होगा, फिर इस वेबिनार को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू जी, यू आशीष। थैंक यू बसंत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। तो जो मेन बात है इसमें यहाँ पे जो वेबिनार का मीटिंग का जो आज हिस्सा है जिस पे बात करनी थी, वो हम लोगों को बात करना होता है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो उसमें मैंने काफी सोचा, उसमें मंथन किया थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जो निकल करके आई वो है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं, आपको जिंदगी को और ऊंचाई पर लेके जाते हैं और
मूल रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, ताकि आप जीवन से अधिक, जैसा शुरू में कहा था वसंत जी ने कि जिंदगी से आप कितना ले पाते हैं, वही उसी का नाम प्रोडक्टिविटी है। तो इसके संबंध में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। उसमें यह है कि जिंदगी में एक आप पहले से एक छोटी सी कहानी शुरू करना चाहूंगा मैं, कि एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक जवान लड़का होता है और एक जो कि अभी नया होता है, अभी इस पे लकड़ी काटने के लकड़हारे के फील्ड में नया होता है, और एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो बहुत अनुभवी होता है, उसके पास ताकत भी होती है, अनुभव भी होता है। तो एक बार उन लोगों में कंपटीशन कराया जाता है कि 1 घंटे में सबसे ज्यादा लकड़ी कौन काट लेता है। तो उसमें क्या होता है कि उस कहानी में लड़का जीतता है। लड़का इसलिए जीतता है क्योंकि आदमी का, जो बूढ़ा आदमी होता है, उसके पास अनुभव तो होता है और ताकत भी होती है, लेकिन वो क्या होता है कि अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको शार्प नहीं करता बार बार। मतलब कि एक लकड़ी को काटते समय कुल्हाड़ी से वो जो उसकी धार जो होती है, धार कम होती जाती है, और उसका अगर आप तेज नहीं कर रहे हैं तो उससे निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है कम होती जाएगी। तो यही बात वो लड़का जानता था, और इस वजह से उसका परिणाम ये निकला कि वो लड़का उस कंपटीशन में या उसमें जो भी कराया गया था उसमें वो अव्वल आया। तो यही है कि यही बात अपने जीवन में भी लागू होती है कि फीडबैक लेते जाना है। जैसे कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको रुकिए, उसको थोड़ा सा उस पर सोचिए, विचार करिए, जो भी आप कर रहे हैं उस पर देखिए उससे निकल करके क्या है। तो जब फीडबैक लेते जाएंगे तो आप एक सही डायरेक्शन में निकलेंगे, क्योंकि गलत डायरेक्शन में अगर आप हैं तो फीडबैक हमेशा गलत आएगा। तो उससे आप आकलन कर सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और वो आपकी प्रगति को भी, आपकी जो स्पीड है उस दिशा में, उसको भी बढ़ाएगा, और बहुत सारी चीजें से निकल करके आएंगी। और फीडबैक लेने के साथ साथ आपको प्रोडक्टिविटी को आप अगर लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। उसमें जैसे कि वही चीज है, जब फीडबैक आप ले रहे हैं उस टाइम पे जो छोटे ब्रेक हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उसको अ, बताता है अच्छे तरीके से कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं कितना नहीं, और आपकी एनर्जी के बढ़ता है। और एक अक्सर मैं अपने दोस्तों में बात करता हूँ कि जब भी मतलब लाइफ में अक्सर वो परेशान हो जाते हैं कि किसी भी चीज को लेकर, तो हम लोग डिस्कस करते हैं हर किसी के जीवन में। तो हमें कहता हूँ कि देखिए, जो जिंदगी एक साइन का एक मैथमेटिक्स में साइन और कॉस होता है, साइन और कॉस का कर्व है लाइफ। वो घटता जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो जब वो कर्व जब नीचे है, यानी कि जब लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ी परेशान है आप, उस टाइम क्या करना है, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है बस। क्योंकि फिर से लाइफ पटरी पे आती ही आती है, ऐसा होता है। और जैसे ही थोड़ी सी लगे कि आपकी सिचुएशन कुछ अच्छी हुई है, बस वही सबसे अच्छा समय है चौका मारने का। तो इस तरह से अगर करते हैं हम लोग, तो हम लोग होपलेस नहीं होंगे, लंबे समय तक इस पे डटे रहेंगे, और जिंदगी को अपने अच्छे से जी पाएंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे। और जो आखिरी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बॉडी और माइंड को, अपने बॉडी और माइंड को हमेशा सिंक्रोनाइज रखना है, और उसके हेल्थ का ध्यान रखना है थोड़ा, और लर्निंग एटीट्यूड हमेशा बनाए रखना है। आप कहीं भी रहें, चाहे आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं या बहुत बुरा आपका लाइफ चल रहा है और परेशान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड, आपको छोटी छोटी चीजें आप सीखते रहिए। क्योंकि जिंदगी को बहुत बड़ी बड़ी बातें महान नहीं बनाती हैं, बल्कि बहुत छोटी छोटी बातें आपको महान बनाती हैं। सहज रहना और सरल रहना, और थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड, कुछ सीखते जाना है, जिंदगी में आप काफी अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप अपने जीवन से संतुष्ट हो सकते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे आसानी से। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद वसंत जी, अविनाश जी। थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया आशीष। बात। आपकी बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही कि लाइफ में जब आप ऐसे घोड़े वाला जो वो किनारे से लगा करके चलते जाते हैं ना, वही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आसपास भी देखना होता है क्या चल रही है जिंदगी में, और बिल्कुल ब्रेक लेना वही इम्पोर्टेंट है जो आपने कहा। बहुत अच्छा आशीष। जी, जिस तरह से आशीष जी ने आज अपनी बातों को रखा, मैं आगे के वेबिनार्स में चाहूंगा कि बाकी लोग भी इस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट करें, क्योंकि अगर अपने थॉट्स को आप शेयर करेंगे, ये भी एक अच्छा स्किल है। लोगों के बीच में आज 10-20 लोग हैं, उनके बीच में अगर आप अपने थॉट्स को रखने से शर्मा रहे हैं या झिझक रहे हैं, तो लार्ज ऑडियंस के बीच में कैसे रखेंगे आप?
क्योंकि जैसे इंडिया में होता क्या है कि लोग लीडर बनने से पीछे हटते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया सक्सेस नहीं हो पा रहा है उस लेवल का जिस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लीडर्स काफी कम हैं। तो अगर हमारे यूथ लीडर बनेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंडिया काफी आगे जाएगा, क्योंकि इंडिया में जितने ज्यादा यूथ हैं उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है जितना बाकी स्मॉल कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई और कुछ अपनी बातों को शेयर करना चाहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद फिर इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे। और जो भी रिलेटेड ब्लॉग्स के क्वेश्चंस हैं वो आप ग्रुप में ज्वाइन करिए, वहां पे अपडेट दिया जाएगा। और हो सके तो नेक्स्ट संडे को भी हम लोग वेबिनार करेंगे, जिसमें फिर आपको ब्लॉग्स के रिलेटेड कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारे अपडेट्स आपको नेक्स्ट वेबिनार में दिए जाएंगे। कोई और है जो अपनी बातों को रखना चाहता है? कोई भी जो कुछ प्रश्न हो इस वेबिनार से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, या अपनी बात कुछ प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लीज स्वागत है आपका। अपनी बात कहें, खुल के कहें, अपना परिवार है। भी है, कहिए, हिचकिचाइए मत। क्योंकि जिस दिन इस झिझक को हम अपने अंदर से निकाल देंगे उस दिन हम लोग जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई कुछ लगता है, अभी काफी लोग झिझक रहे हैं, फर्स्ट टाइम शायद वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसलिए ये एक हाथ ऊपर तो आया है, तो अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज स्पीक, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल प्लीज। ओके, शायद किसी को कुछ कहना नहीं, बाकी बताइए और कोई, श्रेया, पूजा, मृदिंग, सार्थक, एनीबडी, मरेंद्र, एनीबडी? और फर्स्ट अगर टाइम नहीं है है तो तो ओके। हाँ, हम लोग इसको ओके, कंक्लूड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग तैयार होके आए, शायद लोग मेकअप लगा करके फिर अपने चेहरे को दिखाएंगे, तो नेक्स्ट दिन आपको एक दिन पहले अपडेट दे दिया जाएगा कि वेबिनार है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होकर तैयार होकर के आए, और एटलीस्ट कम से कम अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में कुछ बताएं लोगों को। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि आप अपने लोगों के बीच में अपनी बातों को रखना सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं लोग, तो वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना ही होता है। वो हमारा सर्टिफिकेट तो बस वहाँ गेट तक के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद वो देखते हैं कि ये बंदा में कितना दम है, इसके अंदर कितने काबिल है। तो कोई अगर अपनी बातों को रखना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बसंत जी वेबिनार को एंड करते हैं अब हम लोग। और आप लोगों का इस वेबिनार आंचल, में जुड़ने अनम्यूट करने के लिए लेफ्ट साइड में वो माइक का साइन है, वहीं पे क्लिक करना है आपको। एक रेड क्रॉस लगा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे आप, आंचल। और बाकी जो खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस करें, अगर आप बताना चाहते हैं तो, इफ वरना अभी टाइमिंग anyone हमारे like to पास कम है तो। introduce if anyone like to introduce themselves, please go ahead, otherwise we are going to include this webinar, and after concluding this webinar we'll share some updates on WhatsApp group. Then we will also inform you about the next webinar session. There we will discuss more about how you can start blogging with us without having your own official website, free of cost, and you will learn a lot of new things with us. I think no, people don't want to speak much, so it's better to end this thank you session. so much. Okay, thank you Conclude everyone this for session. joining this Canvas workshop, and I hope आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आगे भी आप लोगों से बात हो पाएगी। काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, लोगों ने काफी अपना थॉट शेयर किया। शायद फर्स्ट टाइम था तो उतने सब अच्छी तरह से, मतलब झिझक मन में जो था उसको अगली बार दूर करिए और अपनी बातों को और अच्छे से रखिए। Thank you very much for joining. Have a good Thank you evening. so much all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, Shreya. Okay. Sure. Thank you so Bye much. everyone. Thank you. Thank you, Meding. Thank you, Meding. Thank you. Okay, Say goodbye to everyone. आंचल आप नेक्स्ट टाइम आप टेक्स्ट करें और नेक्स्ट टाइम मौका जरूर we दिया will जाएगा। give time to you. आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हम अपडेट दे देंगे कि आखिर जो भी प्रॉब्लम है वहां पे आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब वेबिनार में जो भी जुड़े
श्योर। ऑडियो वीडियो का इशू ना हो। सोनू सर, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आवाज का क्या है कि वो सेलुलर माइक लेफ्ट कॉर्नर में, सेलुलर माइक वहां एक बनना होगा लेफ्ट कॉर्नर में, बाईं और नीचे में एक कॉर्नर पे माइक का साइन होगा, वहां क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलुलर वाईफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आवाज आएगी आपको। नेक्स्ट टाइम वी विल ज्वाइन विद इन दिस वेबिनार अगेन एंड रहेंगे हम लोग, टेल समथिंग। और नेक्स्ट वेबिनार का Whatever, अपडेट भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Sure. हैव अ गुड डे Thank you so much all. Thank you.